स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स पार्ट 2 पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो लाइन होते हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ देखिए पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है, द लाइन्स विच आर कोप्लेनर and do not intersect each other are called parallel lines। अब यहाँ पर जो ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब जो एक ही सरफेस पे हो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन एंड विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ ये जो दो लाइन है, लाइन L एंड लाइन M, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ये जो लाइन है लाइन N, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब इस तरह से दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो कुछ एंगल्स, देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। तो देखते हैं कितने एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और ये बन गया एंगल 8। तो यहाँ पे कितने एंगल बन गए? एंगल 8 बन गए। ये जितने भी एंगल बने हैं, अगर हम इसको ऐसा पेयर बना के लें तो इनके कुछ नाम होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है पेयर्स ऑफ एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कहाँ है? देखो, ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 5, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप कैसे पहचानेंगे? देखो, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। ये इसका डायरेक्शन भी यही है और एंगल 5 इसका डायरेक्शन भी यही है। तो जब एक ही डायरेक्शन होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एंगल 1 एंड एंगल 5। देन सेकेंड, यहाँ पर अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो एक और क्या बनेगा, ये वाला एंगल 4 और एंगल 8, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो देखो नीचे की तरफ, इसका भी और इसका भी, दोनों का डायरेक्शन ये है। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं ना, जिसका डायरेक्शन एक ही साइड में हो तो उसे हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी एक पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। देन और कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है? वैसे ही यहाँ पर भी एंगल 2, इसका डायरेक्शन भी इधर है और एंगल 6 इसका डायरेक्शन भी इधर है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 3 इसका डायरेक्शन इधर और एंगल 7 इसका भी डायरेक्शन इधर। तो एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या होंगे? ये भी होंगे हमारे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये डायग्राम, इसको मैं एक बार रब करके फिर से बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये डेफिनेशन आपने कॉपी कर लिया, तो हम यहाँ पे ऐसा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है L M, और यहाँ पर ये जो लाइन हो गई ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और इसमें जो हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? ये एंगल 1, और इसी डायरेक्शन में यहाँ पर भी एंगल बनेगा एंगल 5। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा ऊपर की तरफ। तो ये वाले एंगल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको याद रखना है कि जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, अपोजिट एंगल होते हैं, ये कभी भी सिंगल नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा पेयर में ही होंगे। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। वैसे ही ये यहाँ पर ये एंगल 4 एंड यहाँ 1 2 3, हमने एंगल 4 और एंगल 8 लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8, पहले हम इसके नाम लिख लें, नहीं तो जो हमने यहाँ लिखा है उससे हमारा ये चेंज हो जाएगा। 3 4 5 देन 6 7 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था। वैसे ही एंगल 2
ये इसका डायरेक्शन भी इधर, और एंगल 6 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ देखो अल्टरनेट एंगल, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में हमने क्या देखा कि जिसका डायरेक्शन सेम होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब जिसका अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब यहाँ देखो ये एंगल 4 और ये एंगल 5, ये एंगल 4 और ये एंगल 5, ये अदर साइड में है, ये इस साइड में है, और इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस टाइप के जो अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमारा क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 5। ऐसे ही और क्या है पेयर, देखिए ये एंगल 6 इस तरफ डायरेक्शन है, एंगल 3 और ये एंगल 6, इन दोनों का भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो एंगल 3 एंगल 6 ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये तो हमारे हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऐसा इनर पोर्शन में बन रहा है। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट में देखो ये 1, इसका डायरेक्शन किधर है, 1 का 1 ये डायरेक्शन है, और ये एंगल 8, दोनों का डायरेक्शन अलग है, एंगल 1 का उधर, एंगल 8 का इधर। तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, लेकिन ये बाहर बन रहे हैं तो ये होंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेयर एंगल 1 एंड एंगल 8, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है। और सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 7, तो एंगल 2 और एंगल 7 ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वापस समझाती हूँ मैं कि देखो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा, ये इस साइड में है, ये भी इसी साइड में है, और दोनों का साइड भी एक ही होगा और डायरेक्शन भी एक ही होगा। तो उस पेयर को हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और अल्टरनेट एंगल में डायरेक्शन भी अपोजिट होंगे और साइड भी अपोजिट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो इतना तो आप समझ गए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया। अब यहां पर मैं लिख देती हूं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इस डायग्राम में देखिए कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं, लेकिन हमें अल्टरनेट एंगल नहीं देखना है। इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, 4 एंड 6। तो फर्स्ट हो गया एंगल 4 एंड एंगल 6, और सेकेंड क्या हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी देखना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल का पेयर तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हो सकता है, एंगल 5 और एंगल 6 भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन से इंटीरियर एंगल लेने हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हम क्या लिख देंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, एंगल 4 एंगल 6, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया, सॉरी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। और ये पेयर, ये एंगल 3 एंड एंगल 5, क्योंकि ये भी क्या है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में बने हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 5। तो इस तरह से हमने देखा कि जब पैरेलल लाइन होता है और वन ट्रांसवर्सल लाइन हो तो हमें पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल मिलते हैं और इंटीरियर एंगल मिलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी है, आप पहले इसको कॉपी करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट
intersect the pair of opposite angles formed are congruent when two lines intersect। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये लाइन L हो गया और ये लाइन हो गया M। When two lines intersect the pair of opposite angle, अब यहाँ अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं, एक ये और ये, तो ये हो गया पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो ये भी हो गया पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब क्या कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 एंड एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट रूल जो है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अब ये लीनियर पेयर क्या है, ये देखो, ये जैसे ये लाइन है और ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इस 180 डिग्री के एंगल में अगर मैं कोई और एक लाइन बना दूं तो अभी भी ये जो पूरा एंगल है ये 180 ही रहने वाला है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा 80 हो गया और ये हो गया 100। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल कितने बन गए, दो एंगल बन गए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे पेयर ऑफ एंगल इन अ लीनियर पेयर। इनको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो ये हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे सप्लीमेंट्री, ये अभी आपने देखा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हमेशा 180 आएगा। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये, अगर हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये L, M, N। तो अभी हमने देखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये प्रॉपर्टी है। इफ वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन रिमेनिंग पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें पहले ये बताओ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो ये देखो, ये उस डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये 1 और ये 2, ये हो गया पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4। ऐसा अगर कभी पूछे एमसीक्यूज वगैरह में कि इफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या होगा, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4। और उसके बाद ये जो है एंगल 5 और ये एंगल 6, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 6। सिमिलरली यहाँ जो एंगल है 7 और यहाँ जो एंगल है 8, एंगल 7 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 8। मतलब अगर आपको एक चीज मेंशन है कि दिस पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो हम उसके बेस पे ऑल अदर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी। तो अभी आप ये कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर वन पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि बाकी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो कि ये जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल का भी सेम प्रॉपर्टी है कि जैसे ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये L, M और ये N। तो यहाँ पर हमारा अल्टरनेट एंगल कहाँ है, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 1, 2, 3, 4, और ये है हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 5, ये 6,
7 और ये 8। तो यहाँ हम पेयर लिख दे, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। वैसे ही तो अगर ये आपको एक कंडीशन देते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 2, तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 4, और हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 6 एंड एंगल 7 इज कॉन्ग्रुएंट एंगल 8। मतलब इसमें आपने ये समझा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितने भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बनेंगे या फिर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए। उसके बाद ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमारा अगेन टू पैरेलल लाइन वी हैव एंड वन इज ट्रांसवर्सल लाइन LMN। यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है, देखिए इंटीरियर एंगल विच इज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। दिस वन इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस वन इज इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, इफ वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि इसका वैल्यू भी कितना होगा, 180 होगा। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी हमें यही चीज बता रही है कि व्हेन one pair of interior angles on the one side of transversal is supplementary, the other pair of interior angle is also supplementary। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पैरेलल लाइन के ऊपर बेस्ड जो प्रॉपर्टी थी वो पढ़ा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।